सेब के दरख्त पर एक फाख्ता अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। इसे यहाँ हर किस्म का सुकून नसीब था। एक रोज़ फाख्ता भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी हुई थी कि सड़क के किनारे चंद लोग इसे आते दिखाई दिए। वो चिड़ी मार थे। फाख्ता भी सोच ही रही थी कि गुलेल का एक पत्थर इसको लगा और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। जब फाख्ता को होश आया तो इसने अपने गिर्द एक कटोरे में पानी और दूसरे में बाजरा देखा। एक झूला और एक नरम गरम चादर भी वहाँ पड़ी थी। वो एक बारीक बंद जाली और दूसरे पिंजरों को देखकर समझ गई कि वो भी इन चंद बदनसीबों में शामिल हो गई है जिनसे आज़ादी की नेमत छीन ली गई है। अब वो और इसका बेटा दोनों गमज़दा थे। खाना पीना भूलकर उदास रहने लगे। इनको एक चिड़िया बेचने वाले शख्स ने चिड़ी मारों से ख़रीदा था और एक रोज़ दुकान में एक नेक फितरत बच्चा अपने वालिद के साथ आया। वो दूसरे परिंदों को देखता हुआ फाख्ता के पिंजरे के सामने रुक गया। इसने दोनों परिंदों को देखकर अंदाज़ा कर लिया कि वह दोनों आज़ाद होना चाहते हैं। इसने अपने वालिद से कुछ कहा और वालिद ने फाख्ताओं को देखते हुए तायद में सर हिलाया और फाख्ता को इसके बच्चे समेत ख़रीद लिया। घर पहुंचकर इसने फाख्ता और इसके बच्चे को आज़ाद कर दिया। बी फाख्ता इस आज़ादी पे बेहद खुश थीं और ये समझ चुकी थी कि ये आज़ादी इस बच्चे की वजह से मिली है। फाख्ता ने सोचा कि इससे बेहतर ठिकाना इसको नसीब नहीं हो सकता, लिहाजा फाख्ता ने अपना घोंसला इसी बच्चे के बाग में बनाने का फ़ैसला कर लिया। अब भी फाख्ता अपने बच्चे के साथ इस बाग में आज़ादी से उड़ती फिरती रहती है। बच्चा भी इनको दाना डालता है और इस दोस्ती में इनको भी बहुत मज़ा आता है और वो समझ गया कि ये इसकी छोटी सी नेकी का सिला है।